everyone, I Professor Reshma Kotwani welcome you all on my educational channel English World. If you are still new to my channel तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, because if you subscribe you will be getting notification of all my upcoming videos on time. मैं इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रही हूँ जिसमें से अराउंड 80 to 85% हमारा क्वेश्चन बैंक सॉल्व हो चुका है. सिर्फ नॉवल सेक्शन बाकी है 4.3 एंड 4.4 और आपके कुछ राइटिंग स्किल्स के टॉपिक्स बाकी हैं जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और जल्दी मैं आपके सामने उसको डिस्प्ले करने वाली हूँ. 4.3 नॉवल हम आज करेंगे. इसके पहले जितने भी वीडियोस है सोल्यूशन के उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. हम पहले इन शॉर्ट स्टोरी समझ लेते हैं. अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज का मैं ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस नॉवल के बारे में. उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. कैसे मैंने आपके क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट किए हैं, क्या क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है विद एक्सप्लेनेशन. आई लेट यू नो. आप ध्यान से सुनिएगा. मैंने इस नॉवल को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है मेरे नॉवल सेक्शन में जो मेरे प्लेलिस्ट में है और मैंने उसे डिटेल में डिस्क्राइब किया है उस प्लेलिस्ट में. जो मैंने वीडियो डाला हुआ है उसमें डिटेल में डिस्क्रिप्शन है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज. अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज ये एक ऐसी स्टोरी है. इस कहानी की शुरुआत होती है एक रिफॉर्म क्लब के साथ. अब रिफॉर्म क्लब में कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं फायर के आगे. वो लोग जस्ट बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं. तो बातों बातों में जैसे ही एक हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, इस कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है, मतलब जो मेन कैरेक्टर है फिलियस फॉग, वो आता है. उसकी एंट्री होती है. जैसे ही वो एंट्री करता है उनसे बात करते करते इनका एक डिस्कशन एक तरफ जाता है. किस लीडिंग कहाँ पे डिस्कशन हो जाता है. जैसे ही वो बात करते रहते हैं तो उनके आगे एक बातचीत में जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं फिलियस फॉग, वो बोलते हैं कि मैं इस पूरे दुनिया का चक्कर 80 डेज में लगा सकता हूँ. अब बच्चों ये उस टाइम की बात है जब एरोप्लेन्स वगैरह नहीं हुआ करते थे. ज़्यादातर लोग वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ किया करते थे आने जाने के लिए. तो उस केस में 80 डेज में पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ थी, जिसके लिए बाकी के लोग मान नहीं रहे थे. बाकी किसी को विश्वास नहीं हो रहा था. तो वो बातों बातों में उसने ऐसा चैलेंज किया और बाद में इसी बात पे शर्त लगी. किसके बीच में? फिलियस फॉग में और उसके वहाँ पे रिफॉर्म क्लब के बाकी मेंबर्स के बीच में एक शर्त लगी. तो अब ये शर्त जीतने के लिए फिलियस फॉग निकल चुके थे, वो आगे निकल पड़े. अब ये जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है फिलियस फॉग, वो एक बहुत ही जेंटल पर्सन थे. वो कभी भी कोई चीज़ को उठाते थे तो उसको वो काम पूरा करके ही रहते थे. उन्हें वो कभी गिव अप नहीं करते थे. तो उन्होंने ये जो चैलेंज वेजर जिसको बोला गया है, ये जो शर्त है, उस शर्त को भी उन्होंने पूरा करने की पूरी कोशिश की. और ये जो शर्त उन्होंने पूरा करने की पीछे लग गए वो शर्त उन्होंने पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने ऑनर को जीतने के लिए, कि मतलब उनको बताना था कि वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं. ये बताने के लिए उन्होंने वो शर्त लगाई और वो निकल पड़े अपने कंपेनियन फ्रेंड के साथ, पासपाटोर, जिसका नाम था पासपाटोर, जिसका कैरेक्टर ऐसा है कि वो बहुत ही फनी मतलब जॉयस है. वो खुद को ही बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल देता है. वैसे फॉग बहुत वेल्दी पर्सन थे बट बहुत ही सिंपल है. ऐसा कैरेक्टर है. अब ये जो जीएन पासपाटोर है वो बहुत ही लॉयल सर्वेंट था फॉग का. वो फॉग को सुनता था, उसके सारे कमांड्स फॉलो करता था और वो अनविलिंगली अपने आप को बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल देता था, प्रॉब्लम्स में डाल देता था, ट्रबल में डाल देता था. वो ह्यूमरस कैरेक्टर बताया गया है, येट ब्रेव भी बताया गया है, लाइट हार्टेड पर्सन बताया गया है पासपाटोर इसमें. तो ये दोनों का जर्नी बताया किस तरीके से ये पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं 80 डेज में और उनका पूरा जर्नी एडवेंचरस रहता है. ठीक है. तो अब वो वैसे तो ये जो फिलियस फॉग है वो इस तरीके के इंसान है, बहुत सिंपल रिजर्व्ड काइंड ऑफ इंसान. उनके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हुआ करते थे बट उनका रेगुलर विजिट एज अ हैबिट बन गया था जो वो रिफॉर्म क्लब में देते थे, जहाँ पे उनका थोड़ा बहुत बातचीत हुआ और उस बातचीत में उनकी शर्त भी लग गई. अब ये जो नॉवल है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, ये जूल्स वर्न ने लिखा गया जो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट है. ठीक है. तो इसमें प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर आपको पता चल गया. पासपाटोर एक मेजर कैरेक्टर है जो इनके साथ रहता था, हमारे फिलियस फॉग के साथ रहता था और उन्होंने पूरा क्या किया था, पूरा वर्ल्ड उनके साथ, पूरी दुनिया भर उनके साथ चक्कर लगाया था. इस वर्ल्ड में के जर्नी में पासपाटोर फिलियस फॉग के
साथ हुआ करते थे। अब ये जब जर्नी ले रहे थे तब उनको एक और लेडी मिली थी, एक इंडियन प्रिंसेस, जो जिसको फॉग ने कुछ गुंडों से बचाया हुआ था, उसका नाम था ओडा। अब उसके बाद ये जब ओडा को बचाया उसने, उसकी बातचीत हुई, मिलना हुआ ओडा से, तो ओडा और फॉग एक दूसरे को पसंद करने लगे एंड दे फॉल इन लव विद ईच अदर, दे फेल इन लव विद ईच अदर। ओके, तो ये सब हुआ। उसके बाद वो दोनों, अब ये जो लेडी है इन दोनों की बहुत ज़्यादा केयर करती थी, ओडा इन दोनों की बहुत ज़्यादा केयर करती थी, फॉग की और पासपोर्ट की बहुत ज़्यादा केयर किया करती थी, बहुत ही काइंड लेडी थी वो। तो ये सब हुआ। उसके बाद उन्होंने 80 डेज में कंप्लीट तो किया अपना जर्नी, बट उनको बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, जिसमें से एक कभी तो ऐसा हुआ कि उनका ट्रांसपोर्ट चला गया, कभी शिप निकल गई, कभी कुछ हुआ। एक बार जब वो पहुंचने वाले थे अपनी मंजिल के करीब, उनको लगा कि अब मैं पहुंचने ही वाला हूँ, तो वो अरेस्ट हो गए। उनको अरेस्ट किसने किया? एक दूसरा कैरेक्टर आ रहा है, डिटेक्टिव फिक्स, जो एक डिटेक्टिव था। अब उस टाइम पे जब फॉग निकले थे अपने कंट्री से बाहर निकले थे, वो इंग्लैंड से बाहर निकले थे पूरी दुनिया की सैर करने के लिए, अपनी शर्त पूरी करने के लिए, तो तब उस टाइम पे इंग्लैंड में एक बैंक में बहुत बड़ा रॉबरी हुआ था, और वो रॉबरी का इल्ज़ाम उस रॉबरी को ढूंढने के लिए, उस रॉबरी जिसने वो रॉबरी की थी उसको ढूंढने के लिए इनाम रखा गया था। तो फिक्स जो है वो उसको ऐसा लगता है कि शायद ये रॉबरी के टाइम पे भाग आया है, तो इसने रॉबरी किया होगा, उसने चोरी किया होगा, और अब वो देश अपना वर्ल्ड छोड़ के, देश छोड़ के अभी पूरा वर्ल्ड घूम रहा है, भाग रहा है, छुप रहा है। तो डिटेक्टिव फिक्स उनके पीछे पीछे वही दुनिया घूम रहा था, वो भी उनके पीछे पीछे, ये फाइंड आउट करने के लिए कब उसे कोई ऐसा सबूत मिल जाए कि अरेस्ट वारंट वो इसके खिलाफ ला पाए, फॉग के खिलाफ ला पाए। अब बीच में डिटेक्टिव फिक्स ने इस तरीके से सारी चीज़ें बताई हुई है, डिटेक्टिव फिक्स इस तरीके से सारी चीज़ों को बताते थे कि ऐसा लगता था कि शायद वो सच बोल रहे हैं। तो ये जो है वो पर्सन तो ऐसा था कि शॉर्ट पर्सन था, स्मॉल आईज थी उसकी, आईब्रोज बहुत ज़्यादा घने थे, और ट्विच थे, मतलब हमेशा सोच में ही रहता था। ठीक है, वो उस फॉग के ऊपर शक था उसे कि वो रॉबर है, और उसने इस तरीके से पासपोर्ट को और पासपोर्ट ओडा और फॉग के साथ फॉलो करते करते दुनिया घूम ली, सॉरी। और जैसे वो फॉग को फॉलो कर रहा था, क्योंकि उसके पीछे एक रिवॉर्ड था जैसे मैंने आपको बताया, तो उसने थोड़ा सा हिंट पासपोर्ट को दिया था कि वो एक डिटेक्टिव है और उसका मोटिव क्या है, ठीक है, कि उसको किसी को पकड़ना है जिसने रॉबरी की है। तो एक बार के लिए तो शायद इसको भी ऐसा लगा कि शायद मेरे बॉस ने ही चोरी की हुई है। किसको? उनके कंपेनियन को, फॉग के कंपेनियन पासपोर्ट को। एक सेकंड के लिए ऐसा लगा पासपोर्ट फिक्स की बातों से तो शायद कि इन्होंने ही चोरी की हुई है, बट बाद में जब उनको ऐसा लगता है कि नहीं, इनका नेचर वैसा नहीं है, इन्होंने चोरी नहीं की होगी, तो ये उस बात को जाने देते और फॉग के साथ डिस्कस नहीं करते कि डिटेक्टिव आपके पीछे पड़ा हुआ है। तो डिटेक्टिव उन्हें अरेस्ट कर लेता है, जैसे तैसे वो छुड़ाते हैं, और छुड़ाने के बाद वो ओडा से शादी करने के लिए पासपोर्ट को एक प्रीस्ट के पास भेजते, बोलते हैं कि आज संडे है, कल हम शादी करने वाले हैं, और उन्हें ऐसा लगता है अब दिन खत्म हो चुके हैं, मैं 80 डेज में नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं एक दिन लेट हो जाऊंगा। तो जैसे ही पासपोर्ट जाता है उस प्रीस्ट के पास, तो उस डिस्कशन से उसे पता चलता है कि अरे एक दिन और बाकी है। तो सारे टाइम घूमने के बाद उनको ऐसा लगा कि टाइम जोन्स खत्म हो गए, बट टाइम जोन खत्म नहीं हुआ था, उनका डेडलाइन खत्म नहीं हुआ था, सारे कंट्री के टाइम जोन्स डिफरेंट होते हैं, इसलिए उनको ऐसा लगा कि शायद टाइम खत्म हो गया है। बट वो ऑन टाइम ही, ड्यू डेट पे ही, एक दिन पहले ही उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट किया, और ड्यू डेट पे वो अपने काम पोजीशन पे इंग्लैंड में पहुंच गए, और इस तरीके से वो शर्त भी जीत गए। तो ये था अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। अब तो आप अराउंड द वर्ल्ड इन 10 डेज भी बोल सकते हो, बिकॉज अभी से बहुत सारे आपको फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है इधर से उधर घूमने के लिए। तो इससे रिलेटेड आपको 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द ऑथर हैज मेड यूज ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन एंड टाइम जोन्स इन द नॉवल। किस तरीके से ऑथर ने नॉवल में इंटरनेशनल डेट लाइन और टाइम जोन्स का यूज किया है। अब यहाँ पे बताया गया है, देखो, मिस्टर फॉग ने एक्सेप्ट किया चैलेंज ऑफ ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। वो ब्रिंसी, स्वीज, मुंबई, कोलकाता से लेके न्यूयॉर्क हर जगह घूमा, और लास्ट में आके लिवरपूल तक पहुंचा। उसको ऐसा लग रहा था कि उसने डेडलाइन मिस किया है, ठीक है, बट उसने डेडलाइन मिस नहीं किया था लंदन पहुंचने का। पासपोर्ट को पता चला कि उनका जो जर्नी है डिफरेंट टाइम जोन्स के वजह से उनको एक दिन ज़्यादा मिला है, जिससे पता चलता है कि हर एक कंट्री में अलग अलग टाइम जोन था, तो इंटरनेशनल डेट लाइन समझ में आता है। द ऑथर हैज सुटेबली यूज्ड टाइम जोन्स इन हिज नॉवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days. Okay. Next question is, money was never a concern for Phileas Fogg. It was for honor he accepted the wager. Wager means शर्त।
अब मनी जो है उसकी वजह से उन्होंने शर्त एक्सेप्ट नहीं किया था। फिलियस फॉग ने अपना ऑनर दिखाने के लिए, मतलब वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, ये एक्सेप्ट करवाने के लिए उन्होंने क्या किया था, शर्त लगाई थी। तो और वो शर्त को पूरी जी जान से पूरा करना चाहते थे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मिस फिलियस फॉग हैज द अपॉर्चुनिटी टू डबल his fortune. His motivation to embark on such a crazy adventure has a little to do with the money. वो चाहते तो अपना, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपना मनी डबल कर सकते थे, बट उस टाइम पे उन्होंने मनी डबल करना ज़्यादा नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया। उसका मोटिवेशन क्या था कि ये जो क्रेजी एडवेंचर जर्नी है उनका, वो उनको कंप्लीट करना है। तो उन्होंने क्या किया, वो अपने ऑनर के लिए वो अपना ऑनर बचाना चाहते थे, अपना वर्थ प्रूफ करवाना चाहते थे रिफॉर्म क्लब के लोगों को। तो उसने ये करने के लिए सफल पूरी तरीके से रेडी था, और फॉग ने नियरली अपना पूरा मनी स्पेंड कर दिया उस जर्नी में, और जो भी उसने रिचेस थे उसके, वो उसने सब खर्च कर दिया ऑलमोस्ट। और ये दिखाया, इससे पता चलता है कि वो बाहर गया तो था पैसों के लिए नहीं, बट अपना चैलेंज वो ऑनर के लिए जीतने गया था। वो अपना ऑनर जीतने के लिए वो चैलेंज को पार करना चाहता था, चैलेंज को कंप्लीट करना चाहता था। तो फिलियस फॉग के लिए उसका जो ऑनर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके पैसों से। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Phileas Fogg travel around the world was full of surprises illustrate. Phileas Fogg जो एक मेजर कैरेक्टर है इस नॉवल का, उसका जो ट्रैवल था, वो जो उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया 80 डेज में, तो वो चैलेंज अकम्प्लिश करने के लिए वो बहुत सारे एडवेंचर्स से मिला। बहुत केसेस में उनका जो जर्नी था, उनके जो प्लान्स बने हुए थे वो प्लान्स कैंसिल हो रहे थे, डिले हो रहे थे। शिप कभी छोड़ के जा रही थी, कभी ट्रेन छोड़ के जा रही थी। फॉग बहुत सारी प्लेसेस पे गया, ब्रिंसली से लेके लिवरपूल तक। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स झेलने के बाद वो लंदन पहुंचा, बट एट द एंड क्या हुआ, डिटेक्टिव फिक्स ने उसको मिस्टेकनली अरेस्ट कर लिया और उसका प्लान स्पॉइल कर दिया। फाइनली वो जेल में चला गया। उसके बाद जेल में जाने के बाद जैसे तैसे करके फाइनली वो रिलीज हुआ जेल से। फोर्थ क्वेश्चन हम करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है, एक्सप्लेन हाउ द टाइम गेन्ड ऑफ अ फुल डे इज रिवील्ड टू मिस्टर फॉग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मिस्टर फॉग को पहले लग रहा था कि वो एक शर्त हार गया है और वो एक दिन पहले नहीं और टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा, बट बाद में उसको ये रियलाइज हुआ, ये रिवील हुआ कि उसको एक दिन और बाकी है। अब ये कैसे पता चला उसे, वो बताना है हमें। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉग जो है उसे वो शादी करना चाहता था ऑडा से, और इसके लिए उसने पासपोर्ट को एक क्लर्जी मैन के पास भेजा। वो जल्दी से भागा, पासपोर्ट जल्दी से भागा, और उसने फॉग और ऑडा की शादी की बात जाके वहाँ उनसे की। तो मैरिज जो है वो नेक्स्ट डे मंडे को होने वाला था अकॉर्डिंग टू देम। तो ड्यूरिंग द डिस्कशन विद द प्रेस, पासपोर्ट को ये पता चला कि नेक्स्ट डे इज संडे नॉट मंडे। तो पासपोर्ट समझ गया कि उनका जो जर्नी है वो डिफरेंट टाइम जोन से, इंटरनेशनल टाइम जोन से गुजरा हुआ है, इसीलिए दे हैव गेन्ड देम अ डे। ओके, दे हैड गेन्ड अ डे, और इसके लिए दे आर नॉट लेट। तो वो जल्दी से घर भागा और ये ट्रुथ जाके उसने मिस्टर फॉग को बताया, और इस तरीके से मिस्टर फॉग को रिवील हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासपोर्ट स्टेशंस हिमसेल्फ आउटसाइड फिलियस डोर गिव रीजंस। पासपोर्ट जो है वो फिलियस फॉग के दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा था, क्यों, रीजन के साथ बताना है। अब क्या लिखेंगे हम इसमें, पासपोर्ट जो है वो खुद को, उसने फिलियस फॉग के बाहर, दरवाजे के बाहर, घर के बाहर वो घूम रहा था, खड़ा था। क्यों, क्योंकि उसके पता था कि मिस्टर जो फॉग है वो बहुत सारे डिफिकल्टी से गुजरा हुआ है, और उसे ऐसा लग रहा था कि मिस्टर फॉग का फीलिंग ऐसा था कि वो शर्त हार गया है और वो अब लंदन टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा। तो वो फीलिंग मिस्टर फॉग के अंदर थी, और ये बात पासपोर्ट को पता थी। तो पासपोर्ट ने क्या किया, उसे पता था कि जो इंग्लिश मैन है उनका एक फिक्स्ड आइडिया रहता है, समटाइम्स अगर वो पूरा नहीं हो पाता है तो दे यूज्ड टू कमिट सुसाइड, और वो चाहता था कि उसके मास्टर जो है वो शायद ऐसा कर सकते हैं, और वो चाहता था कि वो उसके मास्टर वैसा ना करे। उसे ऐसा अंदाजा था कि मे बी उसके मास्टर भी सुसाइड ना कर दे, फॉग सुसाइड ना करते, तो इसलिए वो ऐसा होने नहीं देना चाहता, इसलिए वो फिलियस के डोर के बाहर ही खड़ा था, बिना उसके जानकारी के, बिना फॉग के जानकारी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, पासपोर्ट ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द मिसफॉर्चून ऑफ हिज मास्टर।
अब उसका जो मास्टर था, जब पहले मतलब फॉग जो था उसको पहले ऐसा लग रहा था कि शायद वो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसको एट दी एंड जब वो पहुंचने वाला था तो उसको फिक्स ने अरेस्ट कर दिया था। तो उस टाइम पे पासपोर्ट का फीलिंग ये था, पासपोर्ट खुद को ब्लेम कर रहा था कि शायद मेरी वजह से ये सब झेलना पड़ा है, मिस फॉर्चून झेलना पड़ा है, शायद मेरी वजह से वो शर्त हार जाएंगे। ऐसा उसको क्यों लगा आपको वो बताना है। देखो फिक्स ने, मैंने पहले भी स्टोरी में बताया आपको, जो फिक्स है उसने रिवील किया था अपना ट्रू कैरेक्टर। डिटेक्टिव फिक्स ने अपना ट्रू कैरेक्टर और उसके आने का विजिट का पर्पस उसने पासपोर्ट को रिवील किया था, बताया था। बट उसने इंटेंशनली ये चीज़ फिक्स से छुपाई। ये इंटेंशनली उसने फिक्स का जो विजिट है वो इंटेंशनली उसने छुपाया अपने मास्टर से। लिवरपूल में फॉग ने फिक्स को फॉग जो है वो अरेस्ट हो गया फिक्स के द्वारा, फिक्स ने अरेस्ट कर दिया फॉक्स को। पासपोर्ट को ऐसा लग रहा था कि अगर वो मास्टर को पहले ही शायद फिक्स के बारे में बता देता, फिक्स के पर्पस में थोड़ा सा सीरियसली लेके, तो उसके मास्टर अभी प्रिपेयर रहते इस चीज़ के लिए, उसके अरेस्ट के लिए प्रिपेयर रहते और वो प्रूफ भी दिखा पाते अपने इनोसेंस का। उसके मास्टर जो है वो अपने इनोसेंस का प्रूफ शायद दिखा पाते, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते। फिक्स वुड नॉट हैव बीन ऑन द हील्स ऑफ हिज मास्टर टू अरेस्ट हिम। तो फिक्स उसको अरेस्ट नहीं करता, फिक्स के पास कोई प्रूफ नहीं होता उन्हें अरेस्ट करने के लिए। ओके, तो ये थे 6 क्वेश्चंस। रिमेनिंग 7 क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।